ग्लोबल आईटी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की एमसीक्यू सीरीज चली थी सेकंड ईयर वालों के लिए और ये उसका पार्ट 16 है। इसके पहले के पार्ट अगर आपको देखने हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए होगा तो ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पे जाकर के आप सेकंड ईयर का पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा 226 यानी 226 विच लेंस इज फिटेड ऑन द येलो लाइट टू प्रोड्यूस ग्रीन लाइट इन द ट्रैफिक लाइट सिग्नल। अगर ये पूछ रहा है हमारा, ये पूछ रहा है कि कौन सा लेंस हम फिट करेंगे किस पे, येलो लाइट पे। कौन सी लाइट पे? अगर पीली लाइट पे हम कौन सा फिट करेंगे, कौन सा लेंस फिट करेंगे कि ग्रीन लाइट प्रोड्यूस हो जाए। क्या पूछ रहा है? येलो पे क्या ऐड करेंगे हम कि हमें क्या मिल जाए, ग्रीन लाइट मिल जाए। ये इनका सवाल है, ठीक है। इन द ट्रैफिक लाइट कंट्रोल इंटरफेस विद द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर का यूज हमें पता है कि मोटर वगैरह में होता है, ऑटोमेटिक सिग्नल्स में यूज होता है और हमारा ट्रैफिक सिग्नल में भी यूज होता है। हमने कहा था ट्रैफिक सिग्नल का बहुत ब्रॉड हम सर्किट डायग्राम है, इसलिए हम नहीं लाए थे और आज भी बहुत ब्रॉड डायग्राम है, इस वजह से उसको लाने का कोई मतलब नहीं था। अगर मतलब होता तो हम उस डायग्राम को जरूर लेकर के आते, ठीक। अभी तो हम ये समझते हैं कि कैसे हमारा येलो लाइट के ऊपर कौन सा लेंस लगाएंगे तो हमारा ये ग्रीन लाइट में चेंज हो जाएगा। देखते हैं, ठीक है। ये आपके सामने कुछ इंटरफेस है। इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं एक सर्कल बना हुआ है और ये सर्कल आप सभी को दिख रहा होगा। ये येलो सर्कल है, ये ब्लू सर्कल है और ये रेड सर्कल है। और अमूमन देखिए ये मेन बेसिक सर्कल्स होते हैं और इन्हीं से सारे लाइट्स हमारे सारे कलर इनबिल्ट होते हैं, ठीक। तो येलो लाइट और ब्लू लाइट के बीच का मतलब इन दोनों को मिला करके जो सेक्शन बना है, क्या वो ग्रीन बना है? हमने तो बनाया नहीं, ये तो कलर कॉम्बिनेशन अपने आप होता है। अब इसमें रटने वाली चीज तो है नहीं कि भाई येलो और ब्लू हमारा ग्रीन ही बनेगा, ग्रीन ही बनेगा, ऐसे रट नहीं सकते, ठीक। तो दिमाग में रखना है कि हम इस फिगर को दिमाग में रखते हैं कि येलो और ब्लू अगर पूछ लिया तो हमारा ग्रीन बनेगा ही बनेगा, येलो और रेड बनेगा, रेड मिलेगा तो हमारा ऑरेंज बन जाएगा। ये सेक्शन देख रहे हैं आप, ये ऑरेंज है। उसी तरह ब्लू और रेड मिलेगा तो हमारा कौन सा बनेगा? वॉयलेट कलर बनेगा, ठीक है। कौन सा कलर बनेगा? वॉयलेट कलर बनेगा। तो हमें क्या पूछा है कि येलो और ब्लू बने मिलेगा तो क्या बनेगा। एक आपके पास ग्राफ है, ये रिएक्टेंस ग्राफ है और वेवलेंथ की ग्राफ है कि अगर ब्लू लाइन की ब्लू वेवलेंथ हमारी ब्लू फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ होती है वो और येलो की वेवलेंथ को मिला दिया जाए तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके बीच का एरिया हमारा कौन से कलर का है? कौन से कलर का है हमारा? ये है हमारा ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का। ये जो पूरा एरिया है ये हमारा ग्रीन कलर का कैसे बन गया? ये दोनों वेव लाइट जो लाइट है हमारी लाइट की वेवलेंथ है वो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी तो यहाँ पे ग्रीन कलर का एरिया बन गया। तो इससे हमें समझ में आता है कि येलो और ब्लू मिलने पे क्या बनेगा। ब्लू, ये ब्लू है और ये येलो है, तो येलो और ब्लू मिलने पे क्या बनेगा हमारा? कौन सी कलर की लाइट बनेगी? ग्रीन कलर की। होप ये समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा अभी तक। तो नेक्स्ट ये क्या है मैम? तो आपको ये हम बताना चाहते हैं कि जो ट्रैफिक लाइट में हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है वो कैसे यूज होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए 12 नंबर ऑफ पॉइंट्स में यूज होता है, मतलब 12 एलईडीज यूज होती हैं। 4 लेन में 12 एलईडी, ठीक है। 4 लेन का मतलब 1 2 3 4, ये 4 लेन है, इसमें 12 एलईडीज यूज होती है 3-3 करके, ठीक है। एक एलईडी यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारी एलईडी यूज होती है। तो आप कहोगे अरे मैम हमारी लाइट तो 3 ही होती है, आप यही कहोगे लाइट तो 3 ही होती है, बट उसका जो हमने कहा सर्किट बहुत ब्रॉड होता है इसलिए हम लेकर के नहीं आए। तो उसमें हमारे 12 एलईडीज का कॉम्बिनेशन होगा। क्या, कितने एलईडीज का कॉम्बिनेशन होगा? 12 एलईडीज का। अगर आपसे क्वेश्चन सवाल पूछा जाए कि कितने एलईडीज होती है तो 12 एलईडी होंगी वहां पे वर्किंग, जिससे हमें कनेक्शन लेने हैं। किसकी बात हो रही है? ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिग्नल की बात हुई है जब हम उसे किससे बना रहे हैं? माइक्रो कंट्रोलर 8051 से। तो नंबर ऑफ एलईडीज कितनी होंगी? 12 होंगी। इतना समझ में आया, ठीक। लेन कितने होंगे? लेन आपसे पूछेगा नहीं, बट आप लेन याद रखो कि लेन हमारे कितने होंगे? लेन हमारे 4 होंगे, ठीक। और ये आपने कलर कॉम्बिनेशन देख लिया। अब देखिए ये कुछ लेन डायरेक्शन है कि कौन सा डायरेक्शन दिखाने के लिए कौन सा
लेना है हमारा। और ये 8051 के पिन है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये पिन नंबर 1 के पोर्ट है यूज हुए और पिन नंबर 3 के पोर्ट यूज हुए हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब पिन जो पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 का जो 0 वाला है वो उस पे गो होगा, 1 पे लिसन और 2 पे स्टॉप। ये क्या है, ये कमांड दी गई है कि पिन नंबर 0 पे जो भी है वो हमारा अगर एक्टिवेट हो गया तो गो का सिग्नल जाएगा, यहां लिसन का सिग्नल जाएगा, यहां स्टॉप का सिग्नल जाएगा और साउथ डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा गो लिसन स्टॉप, गो लिसन स्टॉप, गो लिसन स्टॉप तीनों में चारों में है और इनके पोर्ट है कि कहां कहां ये कनेक्ट होते हैं। ठीक, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक तरह से हमने जो ये समझाया उसको एक टेबल में ला करके रख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कैसे कनेक्शन होते हैं। होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये हो गया और ये PWR क्या है, ये पावर है। ठीक है, तो ये हमारे जो कनेक्ट होते हैं इन पे कनेक्ट होते हैं। एक पहला हमारा होता है NC नॉट कनेक्टेड। NC का मतलब नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। VCC का मतलब होता है प्लस VCC, हमने बताया था पावर सप्लाई दिया गया है। और ग्राउंड या VSS भी कह सकते हैं इसको, ग्राउंड या VSS भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल और ये हो गई हमारी वेवलेंथ और लाइट के बारे में जानकारी। ये हो गया हमारा ट्रैफिक लाइट से जुड़े सवालों के जवाब। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अभी तक बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर देख लिए होंगे बट उन्होंने रटे होंगे, क्या पता उनको डिस्क्रिप्शन हो या ना। तो मेरा काम है आपको डिस्क्राइब करना, बहुत अच्छे से समझाना। ठीक, अगर आगे पीछे हो रहा हो, मतलब आवाज स्लो हो रही हो, तेज हो रही हो या फिर स्पीड फास्ट हो रही हो, तो थोड़ा सा हम कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहा है के साथ बाधित ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में हरे रंग की रोशनी पैदा करनी है। हमें कौन से रंग की रोशनी पैदा करनी है, हरे रंग की। अब उसके लिए किस लेंस का उपयोग कर रहे हैं, कौन से लेंस का उपयोग करेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि हरे रंग का करना है, येलो लाइट थी तो एक्सप्लेन क्या बच क्या गया, हमारा ब्लू वाला बच गया। तो यहाँ येलो ग्रीन हमें पैदा करनी है तो बचा कौन सा, हमारा ब्लू लाइट बच गई। कौन सी, ब्लू लेंस हमें यूज करना होगा। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो क्या कह रहा है, ब्लू लेंस का उपयोग करना होगा। तो येलो लाइट में अगर ब्लू लाइट मिलाई जाए, मतलब या ब्लू लेंस लगाया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ग्रीन कलर की प्रतिबिंब प्राप्त होगी। ठीक है, ब्लू लेंस। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पढ़ते हैं। विच डिवाइस प्रोटेक्ट्स द माइक्रो कंट्रोलर फ्रॉम हाई करेंट ड्रॉन बाई डीसी मोटर सर्किट इंटरफेस विथ इट। अब यहाँ पे डीसी मोटर की बात हो रही है, साथ ही साथ किसका नाम लिया गया है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर की बात हो रही है, हम मोटर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि डीसी मोटर लगा हुआ है और यूज क्या हो रहा है, माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा है। तो हमें पता है फ्यूज का काम क्या है, ठीक है, और हमें पता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का काम क्या है, और हमें पता है कि ओवरलोड रिले का काम क्या होता है। ठीक, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑप्टो कपलर क्या होता है या ऑप्टो आइसोलेटर। इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टो कपलर भी बोलते हैं। ठीक है, ये सर्किट को हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर की 8051 की जो सर्किट होती है उसे हाई सिग्नल यानी हाई करंट से बचाने का कार्य क्या कौन करता है, ऑप्टो कपलर सर्किट या फिर कह लो ऑप्टो आइसोलेटर सर्किट ये काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हाई वोल्टेज या हाई करंट आ जाए, हाई करंट के बारे में पूछा, अगर हाई वोल्टेज भी हो जाए तो भी ये काम करेगा। अब ये ऑपरेट कैसे करता है, देखिए इस पे ना जैसे इलेक्ट्रिकली ये आइसोलेट कर देता है। अगर यहाँ पे वायर वगैरह है तो ये आइसोलेट कर देगा। और वर्क कैसे करेगा, ये हमारा IR LED है, इसमें एक तरफ IR LED यूज होता है और एक तरफ फोटो डायोड यूज होता है। अगर हम इसको कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहे, एक डायोड यूज कर ले और एक ट्रांजिस्टर यूज कर ले तो भी बन जाएगा। ठीक, या तो डायोड ट्रांजिस्टर से बना लो, जैसे कि इसमें बना हुआ IR LED ले लिया गया और यहाँ पे फोटो
ट्रांजिस्टर ले लिया गया, या तो फिर IR LED और फोटो डायोड, यानी फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर से ये बन सकता है, और IR LED चाहिए होगी। अब इस पे जो रेस पड़ेंगी ये लाइट पे वर्क करता है, ठीक है। रेस इसमें से निकलेंगी, IR LED से इंफ्रारेड लाइट निकलेंगी, ये कहां जाएंगी, हमारी फोटो डायोड पे जाएंगी, ठीक है। ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और पाथ को कंप्लीट करने का कार्य करता है। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक इनका आपस में क्या कोई कनेक्शन है, क्या आपको आपस में कोई कनेक्शन दिख रहा है? नहीं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी हमारी जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो रही है, कैसे? लाइट के माध्यम से। तो ऑप्टो कपलर या ऑप्टो आइसोलेटर के काम क्या होता है, वो ऑप्टिकल माध्यम से, ऑप्टो इसके नाम से ही हो रहा है कि लाइट की बात कर रहा है। ऑप्टिकल लेंस लगाते हैं, उसको ऑप्टिकल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो लाइट से रिलेटेड है, ठीक। तो ऑप्टो आइसोलेटर या ऑप्टो कपलर की अगर बात की जाए तो ये क्या करता है, लाइट पे वर्क करता है। हाई करंट और हाई वोल्टेज से हमारे सर्किट को बचाता है, पॉइंट नोट करते जाइए, ठीक। हाई करंट हाई वोल्टेज से हमारे सर्किट को बचाता है, ठीक। ऑप्टिकली आइसोलेट करता है, ऑप्टिकली आइसोलेट करने का मतलब होता है कि लाइट के थ्रू ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है। तीसरी पॉइंट, लाइट के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ये पाथ को कंप्लीट करता है बट लाइट के थ्रू कंप्लीट करता है। तो हमारी सिग्नल यहां आई और यहां लाइट के थ्रू ट्रांसफर हो गई और फिर हमें आउटपुट में प्राप्त हो गई। अब इसमें क्या क्या यूज होता है, तो हमारा फोटो डायोड यूज होता है और हमारा फोटो ट्रांजिस्टर भी यूज हो सकता है। और लगाया मैंने, या तो फोटो डायोड यूज कर लो या तो फोटो ट्रांजिस्टर। हमने दोनों फिगर आपके सामने ला दिया कि इसे किस तरीके से बनाते हैं या इसका सर्किट कैसे बनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे फोटो डायोड ऑप्टो कपलर का एक सर्किट डायग्राम सामने लाया है। बहुत इजी सर्किट होता है, हमने भी इसे यूज किया है अपने टाइम में, ठीक है। इसे हमने सर्किट यूज करके ब्रेक करने के लिए बनाया था, ठीक है, सिग्नल ब्रेकर के लिए बनाया था। तो इस क्वेश्चन का 227 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब देगा। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जिस तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस। अब इस डिवाइस का नाम पूछना है। कई बच्चों को पता होगा कि क्या है, देख कर बता दिए, ठीक है। हम भी बता रहे हैं आपको कि ये स्ट्रेन गेज है, ठीक है। ये क्या है, हमारा स्ट्रेन गेज है। किसका है, विकृति प्रमापक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, और अगर इसमें आया है नाम स्ट्रेन गेज का तो थोड़ा सा हम डीप थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। जैसे कि हमारा ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, जो एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में ट्रांसमिट करती है। वो या तो प्रेशर होगा या फिर हीट होगा या कुछ भी होगा, फोर्स होगा, वो ट्रांसमिट करेगी इलेक्ट्रिकल से, और इलेक्ट्रिकल से हम चेंज करेंगे वापस प्रेशर में, ठीक है। दोनों बहुत काम करती है, वाइस वर्सा काम करती है। इतना समझ में आया कि ट्रांसड्यूसर काम होता है कि एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में ट्रांसमिट करना। फिलहाल बेसिक ये समझो। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम समझते हैं। ब्लॉक डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, बाकी इसलिए कि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी अगर, लेकिन हमें याद भी रखना है और वैल्यूज भी चीजों की याद रखनी है, तो हम ब्लॉक डायग्राम का मेथड या अपनाते हैं। तो जितनी भी चीजें आपको अगर याद रखनी है तो कोशिश करना उसको ब्लॉक डायग्राम या लिस्ट वाइज, जैसे हम आपको कई सारे क्वेश्चन वैसे समझाते हैं कि यहाँ से, जैसे हमने एएम वाले समझाया था कि पहले हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, कैरियर सिग्नल चेंज होगा, क्या बनेगा, मॉड्यूलेटेड वेव। तो वो आपने 3 ब्लॉक में रट लिया था, ठीक है। 3 ब्लॉक बनाया था, तीनों ब्लॉक में ऐसे एरो करके समझा लिया। अब चाहते तो हम पूरा उसका डेफिनेशन लिखवाते, 3-4 लाइन का डेफिनेशन लिखवाते, अब उसको रटते रहते। तो स्मार्ट स्टडी करिए, हार्ड स्टडी सभी करते हैं। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने पहला डायग्राम लिया है आपका ट्रांसड्यूसर का ब्लॉक डायग्राम। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो सेंसिंग एलिमेंट, जो पहला ब्लॉक डायग्राम है किसका है, हमारा सेंसिंग एलिमेंट का। अब इसमें क्या दे रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, इनपुट ये जरा देखिए, इनपुट में आप रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, स्ट्रेस भी दे सकते हैं, स्ट्रेन भी दे सकते हैं, और हीट भी इनपुट दे सकते हैं। अब यहां सेंसिंग एलिमेंट से ये सेंस किया, ठीक है, सेंस करके आगे ट्रांसफर किया, तो ये ट्रांसडक्शन एलिमेंट है जो ट्रांसड्यूस का काम करेगा। अब देखिए इसमें आउटपुट में क्या क्या प्राप्त हो रहा है, हमें
फोर्स के रूप में आउटपुट प्राप्त हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन समझ रहे हैं आप, ठीक है, प्रेशर, प्रेशर के रूप में, साउंड के रूप में, आवाज के रूप में, मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में, वोल्टेज और करंट के रूप में हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है। ठीक, इतना समझ में आया कि हमारा ट्रांसड्यूसर कैसे कार्य करता है। तो ये तो रहा हमारा ब्लॉक डायग्राम, होप ये समझ में आ गया होगा। अब एक टेबल है आपके सामने, अब इस टेबल को देखिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो सेंसर है वो ये वाली फिजिकल क्वांटिटी मेजर करता है। इतनी फिजिकल क्वांटिटी हमारी मेजर कर रहा है क्या? ट्रांसड्यूसर। क्या मेजर कर रहा है? ट्रांसड्यूसर। अब इतनी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहा है, और ये देखिए इसमें लिखा है इनपुट डिवाइस सेंसर, क्या क्या, जैसे मतलब कौन कौन सी क्या सेंस करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया गया है। ठीक है, जैसे स्पीकर का अगर हम यूज करेंगे तो किस लिए यूज करते हैं? आवाज बढ़ाने के लिए या दूर तक ले जाने के लिए, ठीक है, स्पीकर का यूज किया जाता है। माइक का यूज आवाज बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से ही बात हो रही है कि लाइट लेवल की बात करेंगे तो कौन सा ट्रांसड्यूसर हमारा लाइट लेवल में यूज होगा। ठीक है, पहला सवाल का ये जवाब। अब यहां लिखा है आउटपुट डिवाइस यानी एक्टिवेटर, इसका मतलब है कि कहां कहां यूज होगा, एप्लीकेशन एक तरह से समझ लो। ठीक है, ये हमारा क्या मेजर कर रहा है, कौन सा डिवाइस मेजर कर रहा है और कहां कहां मेजर कर रहा है। आया समझ? होप समझ में आ रही होगी और स्पीड भी स्लो होगी। देखिए पहला लिखा है हमने लाइट लेवल। अब लाइट के लेवल को मेजर करने के लिए हम कौन कौन सा यूज कर सकते हैं? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, LDR, LDR का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर जो लाइट पे डिपेंड करता है, मतलब लाइट बढ़ती है तो वो उसका रेजिस्टेंस घटता है और लाइट बढ़ती है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब डिपेंड करता है वो कौन सा है, पॉजिटिव वाला LDR है या निगेटिव वाला LDR है। ठीक है, अभी डीप में नहीं जाते हैं, फिलहाल इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर फुल फॉर्म है LDR का, लाइट लेवल को मेजर करता है। फोटोडायोड भी, जो अभी हमने ये फिगर देखा था, बिल्कुल फोटोडायोड ये देखा था, अब इसका भी कार्य यही है कि इसके ऊपर अगर लाइट पड़ेगी तो ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है, किसको? लाइट को डिटेक्ट करेगा। फोटो ट्रांजिस्टर का भी वही काम है जो कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था सर्किट में। सोलर सेल, सोलर सेल को बारे में तो आप सभी को पता होगा, कहाँ यूज होता है, उस पर लाइट पड़ती है, फिर वो सिग्नल को कैसे कन्वर्ट करता है, हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हमें लाइट मिलती है ना। तो उसी तरीके से हमारा सोलर सेल भी कहलाएगा लाइट लेवल ट्रांसड्यूसर। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, ये मेजर क्या कर रहे हैं, यहां लिखा हुआ है, उसके बाद में हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे एप्लीकेशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहे तो कुछ मतलब फालतू पढ़ा रहे, सब बिल्कुल यूजफुल है। अब इसका एप्लीकेशन लाइट लैंप्स में इसका एप्लीकेशन होता है, जो सूर्य की किरणों से चार्ज होता है और उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे वाले हमारे लाइट लैंप्स होते हैं। ठीक है, और धीमी कम ज्यादा भी होते हैं। एलईडी जो होता है वो इसी फेनोमेना पे वर्क करता है, इसी ट्रांसड्यूसर का एक पार्ट है। डिस्प्ले, एलईडीज एंड डिस्प्ले, जो डिस्प्ले होती है उसकी बात कर रहा है। ठीक, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स की बात कर रहा है, फाइबर ऑप्टिक्स की बात कर रहा है। ठीक, ये भी हमारी लाइट लेवल में, ये भी लाइट के फॉर्म में, जैसे इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो लाइट के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसलिए फाइबर ऑप्टिक्स यहाँ लिखा हुआ है। टेम्परेचर की बात, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में देखिए कैसे क्या मेजर करेगा, कौन सा ट्रांसड्यूसर हमारा टेम्परेचर मेजर करता है। तो हमारा थर्मोकपल, ठीक है, ये एक्टिव डिवाइस है। थर्मोकपल एक्टिव डिवाइस है, थर्मिस्टर पैसिव डिवाइस है। एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि एक्टिव डिवाइस होते हैं जिनको पावर की जरूरत नहीं होती है, और पैसिव डिवाइस जो अपना खुद का पावर नहीं रखते हैं, वो पावर बाहर से एक्सटर्नल लेकर के तब वर्क करते हैं। ठीक है, थर्मोकपल एक्टिव डिवाइस है, थर्मिस्टर हमारी पैसिव डिवाइस है, थर्मोस्टेट रेजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर, RTD, इसको क्या कहेंगे? RTD, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? रेजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर को क्या कहेंगे? RTD। ये भी एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। अब ये कहाँ लगे होते हैं? हीटर में और फैन में ये यूज होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर सेंस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फोर्स और प्रेशर। फोर्स और प्रेशर हमारा सेंस करने के लिए लगे होते हैं स्ट्रेन गेज, यानी कि कौन से डिवाइस, यानी कौन से ट्रांसड्यूसर यूज होते हैं? हमारे स्ट्रेन गेज यूज होते हैं, और प्रेशर स्विचेस यूज होते हैं जो प्रेशर से
ऑपरेट होती हैं। लोड सेल जो होते हैं वो भी इन्हीं का पार्ट है, स्ट्रेन गेज और लोड सेल। अभी यहाँ स्ट्रेन गेज का नाम आ गया, तो हम क्या बता रहे हैं आपको, स्ट्रेन गेज कार्य कैसे करता है। स्ट्रेन गेज पे प्रेशर डालेंगे, ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस में वेरिएशन का मतलब होता है रेजिस्टेंस ज्यादा या कम होगी। तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा या कम होगी तो उसमें करंट भी ज्यादा कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्ट्रेन गेज हमारा प्रेशर पे वर्क करता है। फोर्स की बात करें तो हमारा जो लोड सेल है उस पर हम फोर्स डालते हैं, ठीक है, फिर वो उसको दूसरे सिग्नल में ट्रांसमिट करके हमें आउटपुट देता है। धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। अब ये यूज कहां होते हैं, लिफ्ट में, लिफ्ट जो अप एंड डाउन होता है, लिफ्ट एंड जैक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वाइब्रेशन के लिए उपयोग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन की अगर बात कर रहा है, पोजीशन मेजरमेंट करना है तो पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। एनकोडर का उपयोग करते हैं, एनकोडर के बारे में हमने पढ़ा भी था। रिफ्लेक्टिव स्लॉटेड ऑप्टो स्विच का यूज करते हैं और एलवीडीटी का उपयोग करते हैं, ठीक है। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, इसका फुल फॉर्म होगा लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अगर राइटिंग ना समझ में आ रही, जो हम बोलते हैं वो देख लिया करिए, ठीक है, सुन लिया करिए। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है इसका फुल फॉर्म, और ये किस लिए उपयोग होता है, डिस्प्लेसमेंट मेजर के लिए, विस्थापन का जब भी मेजरमेंट करना होता है तो हम एलवीडीटी का उपयोग करते हैं वहां पे, ठीक है। अब इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, इसलिए हमने बता दिया। इसका एप्लीकेशन मोटर में, सोलोनाइड पैनल मीटर में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर स्पीड हमें मेजर करनी है तो कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे, तब हम टैको जनरेटर यूज करेंगे। रिफ्लेक्टिव स्लॉटेड ऑप्टो कपलर के बारे में अभी आप जाने हैं। डॉपलर इफेक्ट सेंसर, डॉपलर इफेक्ट हम अगर सामने आएगा तो हम जरूर इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इफेक्ट सेंसर एसी एंड डीसी मोटर में यूज होता है, स्टेपर मोटर में यूज होता है और ब्रेकर में यूज होता है। अब नेक्स्ट लिखा है साउंड, अगर साउंड को मेजर करना हो तो हम कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे, तो हम कार्बन माइक्रोफोन को यूज करेंगे। माइक्रोफोन के बारे में आप जानते हैं, स्पीकर वगैरह के बारे में आप जानते हैं, ठीक। पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ऐसी चीज होती है, जब हम इस पे फोर्स डालते हैं तो ये साउंड के फॉर्म में हमें आउटपुट दे रहा है, जैसे कि बेल और बजर और लाउड स्पीकर एप्लीकेशन है इसके, ठीक है। इन सब से आप वाकिफ है कि बेल का कैसे वर्क करता है, और बजर सुने होंगे, बजर की आवाज सुने होंगे, बेल की आवाज सुने होंगे, लाउड स्पीकर की आवाज सुने होंगे, ठीक। तो ये जो है ये सारे कार्य कैसे हो रहे हैं, हमारे ट्रांसड्यूसर के उपयोग से। तो कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज हो रहा है, तो ये सारे ट्रांसड्यूसर यूज हो रहे हैं। होप ये आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर आप चाहते हैं तो मैं यहां ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट ये लिख दूं कि काम आएगा। ये हमारा मेजरमेंट है कि क्या मेजर किया जा रहा है, ये हमारा ट्रांसड्यूसर है, और ये हमारा क्या है लास्ट वाला, ये हमारा एप्लीकेशन एक तरह से, ठीक, कहां यूज हो रहा है, ठीक है। होप ये समझ में आएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म भी बता दिया हमने और बाकी चीजें भी एक्सप्लेन कर दी। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आराम से रहिए, हम क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराएंगे, बट आपको जो चीजें जरूरी है जाननी वो आपको आपके लिए लाए हैं, ताकि आप कहीं से भी ना फंसो, क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ ले, आप सारे क्वेश्चन का आंसर जानते रहो, ठीक है। स्ट्रेन गेज वर्किंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ठीक, ये एक ब्लॉक डायग्राम में समझाया गया है। इधर देखिए, जेन्युइन स्ट्रेन टू लेटरल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है अप एंड डाउन, ठीक, कम या ज्यादा की बात हो रही है। कंप्रेशन कॉज रेजिस्टेंस डिक्रीज, कंप्रेशन देखिए मैंने कहा ब्लॉक डायग्राम से या सिंबॉलिक फॉर्म में याद करना है। कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन से क्या हो रहा है, हमारा रेजिस्टेंस कम हो रहा है, आर कम हो रहा है, और जैसे ही हमारा टेंसाइल होगा
वैसे ही हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब हिंदी में भी लिख देते हैं क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत होगी कि कंप्रेशन का मतलब क्या होता है। टेंसाइल का, टेंसाइल का मतलब खिंचाव की बात हो रही है, आपस में खिंचाव, ठीक है। और ये दबाव की बात हो रही है। अगर कंप्रेशन होगा स्ट्रेन गेज पे, ऐसा ये हमारा ट्रांसड्यूसर है कि इसको जब दबाव महसूस होगा तो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस इसका कम होगा, ठीक है। देखने में कुछ इस तरह से होता है, ये वायर अंदर होता है, बहुत ही स्लाइड पतला होता है, लेकिन आपको यहाँ पे एकदम बड़ा सा करके दिखाया गया है। दबाव होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन जैसे ही हम खींचेंगे इसका तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। खींचने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, खींचने पे लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दबाने पे लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। आया समझ? इतना समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर किया जा रहा है, ये वाला पॉइंट निकला हुआ है और ये वाला पॉइंट निकला हुआ है। ये हमारा क्या मेजर कर रहा है? रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि कंप्रेशन और टेंसाइल पे काम करता है। जब इसको दबाओगे या इसको खींचोगे, मतलब जब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, उसी हिसाब से हमारा जो सिग्नल है वो करंट कम या ज्यादा होगा, ठीक, वेरिएबल में चेंज होगा, तो ये हमारा आउटपुट देता है सिग्नल। आया समझ? तो होप ये वाला भी आपको वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल एक डायग्राम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हाइड्रोलिक स्ट्रेन गेज। अब स्ट्रेन गेज के भी कई टाइप होते हैं, पीजियो इलेक्ट्रिक होते हैं, हाइड्रोलिक होते हैं, कैपेसिटिव होते हैं, ठीक है, नेगेटिव होता है। तो हम जितने हैं पॉसिबल उतने देख लेते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रेन गेज कुछ इस तरह से वर्क करता है, यहां से प्रेशर दिया जा रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या है, सिग्नल मिल रही होगी चेंज होकर के, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ घट रहा होगा। ये पीजियो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गेज है। अभी हमने बताया पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कैसे वर्क करता है, हमारा कंप्रेशन या फिर उस पर वर्क करता है जब हम फोर्स या प्रेशर लगाते हैं उस पर, ठीक है। अब आगे अब क्या लेकर के आए हैं हम सारे ही, एक मिनट, हम सारे जो आपके पास ऑप्शन है, जितना हम समझा सकते हैं इस ऑप्शन में, सबको लेकर के आए। यही फायदा होता है वीडियोस लेक्चर देखने का, ठीक है। अगर आप वीडियोस लेक्चर देख लो तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये तो आप रट लेंगे एग्जाम में, लेकिन मान लो कुछ और पूछ लिया, कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप वहां भी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आपके सामने सब कुछ ला रहे हैं। अब ये थर्मिस्टर का कंस्ट्रक्शन है। थर्मिस्टर देखने में कैसा होता है, ठीक है। ये विदाउट कैप्सुलेशन के है और ये विथ कैप्सुलेशन, कैप्सुलेशन मतलब इसके अंदर कवर है तब का प्रारूप है, और ये कवर को हटा करके इसका प्रारूप है, ठीक है। सेरामिक मटेरियल, ये जो मटेरियल है हमारा सेरामिक है, ठीक है। जो ये हमारा यूज हो रहा है ये हमारा सेरामिक है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड, ये जो प्लेट है हमारे, ये प्लेटिंग है, ये हमारी इलेक्ट्रोड है, ठीक, इलेक्ट्रोड है और सेरेमिक है। तो ये देखने में कुछ इस तरह से है। फिलहाल अभी थर्मिस्टर के बारे में ये जानते हैं। और हमने ये भी बोला था ये कैसी डिवाइस है, पैसिव। जो जो जरूरी है वो हम जरूर आपको बता देंगे, ठीक है। तो थर्मिस्टर हमारा कैसी डिवाइस है, हमारी पैसिव डिवाइस है। एक चीज समझ में आया। अब ये देख लीजिए कि पैसिव का मतलब आपको सभी को पता है कि बाहर से एक्सटर्नल इसको पावर चाहिए होगा। अब थर्मिस्टर के टाइप कितने होते हैं, तो एक एनटीसी होता है और पीटीसी होता है। थर्मिस्टर सिंबल लिखा है मैंने, सिंबल उसका ऐसे होता है, एक एनटीसी होता है, एक पीटीसी होता है। एनटीसी मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक। थर्मिस्टर के टाइप है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। और पीटीसी का होगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आया समझ? यहाँ -T और डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ +T। अगर ये दिख नहीं रहा हो तो हम ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। ये पीटीसी को दिखाने का सिंबल है और ये एनटीसी को दिखाने का सिंबल है। वो भी सिंबल भी समझ में आ गया होगा और आपको थर्मिस्टर के बारे में भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे क्या देखना है आपको, ये एनटीसी टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस कर्व है और ये हमारा पीटीसी टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस कर्व है, ठीक। अब इस कर्व के बारे में देखते हैं। तो ये रहा हमारा एनटीसी, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है। देखिए यहां जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है,
ये, या फिर कह लो टेम्परेचर, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, टेम्परेचर घटने पे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। उसी का जस्ट अपोजिट, टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा, इसमें अगर टेम्परेचर का बढ़ेगा तो इसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। ये हमारा वाइस वर्सा होता है, क्योंकि एंटी सी है ना, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर हमारा घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा डायग्राम, सॉरी इसका कर्व है, और ये कर्व आपसे पूछ सकता है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर यहाँ लिखा भी हुआ है, आप इसको भी पढ़ लीजिए। बाकी मैंने बहुत शॉर्ट में समझा दिया, टी डाउनवर्ड लगा दिया और आर अपवर्ड लगा दिया। तो इस तरह से अगर आप याद करना चाहेंगे तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम इस सिंबलिक फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो, ठीक। इसी तरह से हमारा ये है, ये स्विच लगी हुई है, ठीक है, आरटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीटीसी थर्मोस्टर की बात हो रही है। तो पहले तो हमारा जो ये है, ये आर है और ये टी है, यहाँ पे टेम्परेचर, ये टेम्परेचर यहाँ तक आया, ठीक, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आया, फिर ये टेम्परेचर एकदम स्विच टाइप टेम्परेचर मतलब एकदम बढ़ने लगा। नॉर्मल ये नॉर्मल रहता है, ठीक, नीचे की तरफ जा रहा है, फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है, उसके बाद ये बढ़ने लगता है। तो ये दोनों ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब हम थर्मिस्टर समझ लिए, अब थोड़ा समझ लेते हैं कि और क्या है, क्या था हमारे क्वेश्चन में। एक था हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमारा कैसे वर्क करता है, तो देखो प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमारा किस टाइप का होता है, इंडक्टिव टाइप होता है और कैपेसिटिव टाइप होता है। तो दोनों टाइप के हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल ये दिमाग में रखना है कि ये कितने टाइप के होते हैं, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, ठीक है, पीजोइलेक्ट्रिक, इन सब के टाइप के हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं। इनका क्या प्रॉब्लम होता है, ये थोड़ा सा इनका वर्क जब हम लेते हैं तो खराब होने की गुंजाइश ज्यादा होती है इनके में। जैसे ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्क पे वर्क करेगा, चार्ज पे वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, इनको बार बार साफ करना पड़ता है, और ये खराब हो जाते हैं तो इनको डायरेक्ट चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ये भी लाइट पे वर्क करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि ये वाला जो फिगर बना है वो किसका है। तो ये हमारा स्ट्रेन गेज का फिगर है, जैसा कि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया स्ट्रेन गेज के बारे में, थर्मिस्टर के बारे में, ट्रांसड्यूसर के बारे में और इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर के बारे में, यानी कि हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर और टेम्परेचर डिटेक्टर यानी आरटीडी वगैरह के बारे में भी देख लिया है। तो होप ये पूरी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 228 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी इनटू अ करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एक भौतिक मात्रा को उसके संगत विद्युत संकेत में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। अभी हमने बताया, अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और हमने ब्लॉक डायग्राम से भी समझा। तो इसमें साफ साफ पूछ रहा है कि ऐसा डिवाइस जो क्या कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भौतिक क्वांटिटी को हमें क्या कर रहा है, सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, हम उसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो इसको समझाने की आवश्यकता नहीं, इसको बहुत अच्छे से समझाया है। 229 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। एम्पलीफायर आपको बताया था हमने पिछली क्लासेस में कि एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफिकेशन का काम करता है, ठीक है। एम और मॉड्यूलेशन क्या होता है, हमारा मॉड्यूलेशन होता है कि हमारी जो सिग्नल होती है उसको मॉड्यूलेट करता है, ठीक है, कि उसमें कोई भी बाहर से नॉइज ना हो, बाहर से दिक्कत ना हो, तो ये मॉड्यूलेटर का काम होता है। ऑक्सीलेटर क्या प्रोवाइड कराता है, हमारा ऑक्सीलेशन, दोलन प्रोवाइड कराता है। तो इन सबसे वाकिफ है क्योंकि हमने पढ़ चुका है, और ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वही हमारा है, अगर एक बार और देखना है क्योंकि ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है, तो ब्लॉक डायग्राम है जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, और ये वही था, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन आरटीडी। देखो हमने पहली स्लाइड में बताया कि आरटीडी क्या आपसे फुल फॉर्म हो सकता है, तो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर या रेजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर, दोनों में से कोई भी होगा, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन में ये रहा रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ठीक है।
ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर, ठीक है, आरटीडी का फुल फॉर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 230 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, होप ये समझ में आ गया हो। यहाँ पे आपके साथ हम कुछ लेकर के आए, हाँ आरटीडी के बारे में यहाँ पे है, तो आरटीडी के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि आरटीडी देखने में कैसा होता है। तो ये इंडस्ट्रीज में लिख लो, इंडस्ट्री में मैक्सिमम आरटीडीज यूज होते हैं, लेकिन हमारा जब लो टेम्परेचर की बात हो रही है, इसका टेम्परेचर मेजरमेंट लो होता है, मतलब कम टेम्परेचर तक ये मेजर कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ आरटीडी आपके सामने हैं, कुछ देखने में इस तरह से नली प्रकार की होती है, ऊपर से ऐसे कवर लगे होते हैं और खोल करके उसमें वायर्स लगे होते हैं। ठीक है, इसमें सेंसिंग एलिमेंट होते हैं, इस वाले में यहाँ पे सेंसिंग एलिमेंट होते हैं जिससे सेंस करता है, टेम्परेचर सेंस करता है। ठीक है, आरटीडी लगे रहते हैं वायर्स। ये हमारे कुछ टाइप के आरटीडी है, और ये भी हमारे कुछ टाइप के आरटीडी है जिसमें प्लैटिनम की थिन फिल्म लगी हुई है। देखिए, प्लैटिनम वायर कॉइल, सेरेमिक पाउडर प्लैटिनम के वायर्स यूज हुए हैं। ठीक है, ये तो आरटीडी हो गई। अब ये फिटिंग है PT100 यानी प्लैटिनम, इसको कहेंगे प्लैटिनम 100 वाउंड टूब की बात हो रही है। ये रहा इसका सेंसिंग एलिमेंट, ये वाला पार्ट हमने कहा सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हमने बताया, ये वाला पार्ट हमारा सेंसिंग का काम करता है। सो सेंसिंग एलिमेंट हमारी यहाँ पे लगी रहती है। ये हमारी प्रोटेक्टिव ट्यूब है, क्योंकि भाई टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे, तो ट्यूब प्रोटेक्ट होना चाहिए, वरना गलवल जाएगा। ठीक है, ये हमारी फिटिंग है, ये जो पूरा फिट हो जाएगी, जैसे पाइप है उसमें स्टीम या वाटर जा रहा है बहुत गर्म, ठीक, उसमें हमें डालना है, तो उसको फिट भी करना होगा वरना लीकेज नहीं होगा वहां पे। तो ये रहा हमारा फिटिंग, और ये हमारा कनेक्टिंग हेड, इसमें सारे वायर्स के कनेक्शन होते हैं। तो होप ये समझ में आ गया कि प्लैटिनम 100 देखने में कैसा लगता है, बाकी जैसे की तरह लगता है। ठीक है, अब ये आपके सामने लाए हैं हम आरटीडी के कुछ ग्राफ। अब ग्राफ में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लैटिनम का या कॉपर का या निकल का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है, या टेम्परेचर रेंज कितना होता है। तो हमारा जो प्लैटिनम का टेम्परेचर रेंज होता है 650 डिग्री समथिंग होता है। अब ये वाला देखो, कॉपर वाला कहाँ जा रहा है हमारा, कॉपर वाला इससे भी आगे जा रहा है, और निकल वाला इससे भी आगे जा रहा है। तो कॉपर निकल एक साथ होता है, वैसे प्लैटिनम का ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो होप ये वाला स्लाइड भी आपको समझ में आ गया होगा कि आरटीडी कैसे दिखते हैं और उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका यूज कहां कहां होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि क्या है, रजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर। अब यहां पे आपके सामने, अच्छा ये एनटीसी पीटीसी का है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ प्लैटिनम आरटीडी। अभी हमने इसके बारे में ही बात की पिछली स्लाइड में, तो प्लैटिनम आरटीडी डिवाइस का अधिकतम तापमान क्या होता है। हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि इसका अधिकतम तापमान क्या होता है, 650 डिग्री होता है, जो कि ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं कि 6 से ऊपर जा रहा है हमारा और 8 से नीचे है, तो यहाँ कहीं हमारा होगा 650। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट तो आप इस पे देख नहीं सकते, आप सीआरओ वगैरह पे बिल्कुल अच्छे से एक्यूरेट देख सकते हैं। तो ये हमारा कर्व है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कर्व कहते हैं इसको। ये किसके बारे में बता रहा है, हमारा तीनों ही आरटीडी के बारे में बता रहा है। 3 टाइप के आरटीडी होते हैं, मैक्सिमम हमारा हमने बोला इंडस्ट्री में प्लैटिनम टाइप के यूज हो रहे हैं। ठीक है, और उनका वैल्यू क्या है, 650 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, होप 231 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग थर्मोकपल। अब थर्मोकपल के नाम आया तो हमने यहां बताया था आपको कि ये क्या है, एक्टिव डिवाइस है। क्या है, एक्टिव डिवाइस या एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, इसका मतलब पावर की इसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती है इसको। अब ये पूछ रहा है थर्मोकपल का उपयोग करके तापमान की सीमा तक मापा जा सकता है। हमने क्या कहा, आरटीडी जैसे 100 लिया था हमने, लो टेम्परेचर बताया था, इसकी रेंज लो होती है, इसलिए आरटीडी 100 मैक्सिमम यूज होता है। अब
हम बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ पे थर्मोकपल की बात हो रही है। तो थर्मोकपल का रेंज हाई होता है, बहुत हाई रेंज तक ये आराम से मेजरमेंट कर लेता है। तो अगर हम रेंज देखें तो 270 डिग्री से 3000 डिग्री सेल्सियस तक ये आराम से मेजर कर लेता है। तो इसको इसीलिए डिजाइन किया गया है। कितना होगा, 270 से 3000 तक की बात हो रही है। अब यहाँ पे हमारे क्या आया है, थर्मोकपल। थर्मोकपल की अगर बात करेंगे तो ये हमारा सबसे पहले एक चीज याद रखो कि ये कौन से इफेक्ट पे काम करता है, तो सीबेक इफेक्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये थर्मोकपल जो होता है हमारा कौन से इफेक्ट पे काम करता है। तो थर्मोकपल हमारा सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। इतना समझ में आ गया। और ये एक एक्टिव टाइप की डिवाइस है, एक्टिव टाइप। ठीक है, दो चीज यहां से समझ में आई। अब ये वर्क कैसे करता है, यहां पे देखिए आपके पास यहाँ दो जंक्शन होगा। ठीक है, दो जंक्शन होगा, एक जंक्शन जहां पे मेजरिंग होगा, ठीक है, एक रिफरेंस जंक्शन होगा जो कोल्ड जंक्शन होगा, और जहां मेजरमेंट होगा वो हमारा हॉट जंक्शन होगा। ठीक है, तो मेजरिंग जंक्शन हमारा हॉट जंक्शन होता है, वहां पे हम हीट सोर्स देते हैं। यहाँ एग्जांपल अगर प्रैक्टिकल करना हो तो हम यहाँ पे कैंडल का उपयोग कर रहे हैं, बट ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में गर्म वहां पे रहता है। ठीक, तो हीट सोर्स है एक जगह, और एक जगह हमारा रेफरेंस जंक्शन दिया गया जिसको हम कोल्ड जंक्शन के नाम से आते हैं। तो ये वाला जंक्शन हमारा कोल्ड है, ये वाला जंक्शन हमारा हॉट है। अब इनके बीच में ये दोनों ही हमारे डिफरेंट मटेरियल के होंगे। ठीक है, क्या होंगे, डिफरेंट मेटल के होंगे। ठीक है, दोनों ही हमारे डिफरेंट मेटल के वायर होंगे, और इनके बीच में जो भी इनके डिफरेंस होगा, जैसे हॉट जंक्शन से ट्रेवल करके कोल्ड जंक्शन तक जाएगा, तो कुछ हमारा जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसकी वजह से हमारा जनरेट होगा वोल्टेज, और ये यहाँ पे हमारा मेजरमेंट हो जाएगा। वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये क्या कर लेगा, वोल्टेज मेजर कर लेगा। ठीक है, हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है जिसकी वजह से हमारा जनरेशन हो रहा है वोल्टेज का, और वोल्ट मीटर हमारा मेजरमेंट कर ले रहा है। वो भी समझ में आ गया, लिखो, लिखा भी हुआ है, डिसिमिलर मेटल वायर। डिसिमिलर मेटल वायर होते हैं। ठीक है, हीट सोर्स दिया है, हॉट जंक्शन बोलते हैं, एक को कोल्ड जंक्शन बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सीबेक इफेक्ट। होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको कि इसको क्या कहते हैं, सीबेक इफेक्ट। अब ये क्या है, ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू लेकर के आए टेम्परेचर वर्सेस मिलीवोल्ट। अब आरटीडी जो था वो हमारा रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बात हो रही थी। आरटीडी में किसकी बात हो रही थी, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस में चेंज होगा तो टेम्परेचर में चेंज होगा तो रेजिस्टेंस में चेंज होगा, उसी हिसाब से वो कन्वर्जन भी करता है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है हमारी, यहाँ पे हमारा कन्वर्जन मिली वोल्ट में होता है। अभी यहाँ बताया हमें मिली वोल्ट जनरेट हुआ तो वोल्ट मीटर पे हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा उसमें किसमें वेरिएशन होगा, मिली वोल्ट में। तो टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर और मिली वोल्ट का इसमें हमारा लेना देना होता है या फिर संबंध होता है। समझ में, ये आपका एक डायग्राम है। अब ये कितने टाइप के होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे जो थर्मोकपल होते हैं वो ई टाइप के, जे टाइप के, अगर ये छोटा छोटा लिखा है तो हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ई टाइप, जे टाइप, के टाइप मोस्टली यूज, एन टाइप, आर टाइप, एस टाइप, बी टाइप और सी टाइप। ये 3 टाइप के हमारे थर्मोकपल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइप के हमने यहाँ ग्राफ में एक साथ ही आपको समझा दिया है। अब इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछेगा, जैसे मान लो इसका टेम्परेचर रेंज कितना है, के टाइप का टेम्परेचर रेंज कितना है, तो आप ये है यहाँ से देख सकते हैं कि 1300 से 1400 के बीच में आराम से ये मेजर कर ले, तो 1350 कह सकते हैं कि के टाइप मेजर कर सकता है। यही नो टाइप, 9 टाइप के। ठीक है, यही टी, जो टी टाइप है, टी टाइप का सबसे कम होता है कितना, 400 से हल्का सा ज्यादा है तो 400 लेकर के इसको चल रहा है। ठीक है, तो ये इतने टाइप के आपके क्या होते हैं, थर्मोकपल होते हैं। थर्मोकपल कैसे दिखता है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, हमने सब जान लिया। ठीक, उसके इफेक्ट क्या होते हैं और उसका रेंज क्या होता है। ठीक है, उसका रेंज क्या होता है। तो ये रहे उनके टाइप्स के रेंज और थर्मोकपल का रेंज। यहाँ पे हमारा थर्मोकपल अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब पूछ रहा है विच सेंसर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। हाँ, ये चीज आपको बतानी थी, अभी प्रॉक्सिमिटी समझाया बट ध्यान नहीं पड़ा। तो ऐसा सेंसर, ऐसा ट्रांसड्यूसर जो कि बिना कांटेक्ट में आए, बिना टच किए सेंसिंग कर लेता है। जैसे कि हमारी सीढ़ियों पे हम जब पैर रखते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, तो वो सेंसर है, हम तो जानते हैं कि वो सेंसर लगा हुआ है। कौन सा सेंसर है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। कौन सा सेंसर है हमारा? प्रॉक्सिमिटी। और हमने बताया कैसे कैसे टाइप के होते हैं, इंडक्टिव टाइप के होते हैं, कैपेसिटिव टाइप के होते हैं, रेजिस्टिव टाइप के होते हैं, पीजियोइलेक्ट्रिक टाइप के होते हैं। और इनको जैसे इनका ना रख रखाव देख दिखाओ बहुत हार्ड होता है। जैसे कि मान लो इसमें डस्ट आएगा, खराब हो जाएंगे फिर नया लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के होता है। और इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर है तो एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होता है, एक टीएक्स होगा तो एक आरएक्स जरूर होगा। ट्रांसमीटर होगा, एक ट्रांसमिट करेगा, एक रिसीव करेगा सिग्नल को, आया समझ। तो ये क्या पूछ रहा है? हमारे भौतिक संपर्क के बिना अभी हमने ये बात कही कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऐसा सेंसर होता है, ऐसा ट्रांसड्यूसर होता है जो बिना किसी संपर्क, बिना किसी कांटेक्ट के हमारा सिग्नल दिखाता है, उपस्थित पता लगाता है कि क्या हो रहा है, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। विच सेंसर डिटेक्ट द प्रेजेंस। अभी मैंने बताया कि आपके पैर पड़ते लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। तो उनको वैसे ही वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर वैसा ही डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो कौन सा सेंसर होगा हमारा? प्रॉक्सिमिटी सेंसर होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हमारा एलवीडीटी के बारे में। अभी हमने बताया लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर देख करके ये मत समझ लेना म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है। इसका नाम है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ये काम क्या होता है? करता है विस्थापन मेजर करता है। क्या मेजर करता है? विस्थापन। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है। डिस्प्लेसमेंट पता है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? डिस्टेंस हमारा दूरी मेजर करता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा डायरेक्शन के साथ दूरी मेजर करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक कोर लगा हुआ है अंदर से, इसको हम मूविंग कर रहे हैं। देखो मूवेबल कोर है ये, ठीक है, इसको हम मूविंग कर रहे हैं। ये प्राइमरी कोर है, ये फर्म लगा हुआ है। सेकेंडरी ये वायर निकली हुई है और ये सर्विस अपोजिट कनेक्शंस लगे हुए हैं और ये एसी सोर्स दिया गया है। तो इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट ये मेजर कर रहा है। अब ये एक लोड सेल का डायग्राम है। हमने बताया था अभी पहली स्लाइड में कि लोड सेल के अंदर स्ट्रेन गेज होता है। लोड सेल हमारा फोर्स मेजर करता है। क्या मेजर करता है? फोर्स मेजर करता है। क्या मेजर करता है? फोर्स। कौन? लोड सेल। लोड सेल पे अगर फोर्स डालेंगे तो इसको किस में चेंज करेगा? हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगा। ये इसका डायग्राम है। डायग्राम आ जाएगा तो हम आराम से बता ले जाएंगे कि ये हमारा लोड सेल है, ये स्ट्रेन गेज लगे हुए हैं, ठीक है। ये इस पे लोड डाला गया है, ये फ्री एंड है जहां पे लोड डाला जाएगा, ठीक है। यहाँ सेंस करेगा, स्ट्रेन गेज पे कंप्रेशन या टेंशन होगा। फिर ये फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे 4 कोर केबल लगे, ये इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। होप ये वाला स्लाइड समझ में आ गया होगा। अब एक और स्लाइड है आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर समझाने के लिए, ठीक है। और ये स्ट्रेन गेज वाला लोड सेल है जो कि अभी समझाया। स्ट्रेन गेज है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक वायर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ये स्ट्रेन गेज का कनेक्टर, ये जो है ये वाला हमारा कनेक्टर दिखा रहा है, ठीक है। और ये डाउन स्टॉप है, रोकने के लिए है, ठीक। ये जो चीज है ये इसकी बात कर रहा है, ये स्ट्रेन गेज है, ठीक है। स्ट्रेन गेज लोड सेल है। ये हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। अब देखो यहाँ पे ये इंडक्टिव टाइप है, ये कौन सी है? ये इंडक्टिव टाइप है, ये कैपेसिटिव टाइप है, ये फोटो इलेक्ट्रिक टाइप है, ये अल्ट्रासोनिक टाइप हमारी प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। अब ये सेंसर है तो इसका रेंज भी है लिखा हुआ कि 4 से 40 mm के से भी कम होता है। कैपेसिटिव टाइप जो होता है वो 3 से 60 mm से भी कम होता है। फोटो इलेक्ट्रिक टाइप हमारा 1 mm से 60 mm से कम के बीच होता है, ठीक है। और ये हमारा 30 mm से 3 mm के बीच होता है। इन सब का रेंज लिखा हुआ है। ये इतने टाइप के होते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन कहाँ है, तो जो इंडक्टिव टाइप होता है वो देखो कहाँ यूज होता है, एनी क्लोज रेंज डिटेक्शन ऑफ फेरस मटेरियल में यूज होता है। क्लोज रेंज डिटेक्शन ऑफ नॉन फेरस मटेरियल, नॉन फेरस की बात होगी तो कैपेसिटिव टाइप यूज होगा, फेरस मटेरियल की बात होगी हमारी तो इंडक्टिव टाइप यूज होगा। लॉन्ग रेंज और स्मॉल रेंज डायरेक्ट, बहुत लंबी दूरी की बात होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक वाला हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज डिटेक्शन ऑफ टारगेट विद डिफिकल्ट सरफेस प्रॉपर्टी, कलर रिफ्लेक्टिव इंसेंटिव। जैसे मान लो जहां पे ये वाला वर्क नहीं कर पा रहा है वहां पे अल्ट्रा सोनिक वाला यूज करेंगे, जैसे जो कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके उस जगह पे, ठीक है, या ऐसी जगह पे जहां पे हम ये इनबिल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब देखो इसका मटेरियल की बात कर रहा है तो आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा मेटल का ये बना होता है। ये लिक्विडेट ग्रेनुलेट प्लास्टिक एक्सेट्रा का बना होता है। फोटो इलेक्ट्रिक की बात करें तो सिलिकॉन, प्लास्टिक, पेपर, मेटल का बना होता है। अल्ट्रासोनिक की बात करें तो सेल फोन, फोम, ग्लास, लिक्विड, पाउडर का बना होता है। तो ये रहा आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर का टेबल जो कि आपको काम आएगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर हमने बता दिया था कि इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, बिना टच के ये काम करता है, मतलब बिना टच के हमारा सेंस कर लेता है, तो ऐसा हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 234, कह रहा है विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट फोर्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अभी हमने बताया जस्ट कि फोर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो हमारा लोड सेल कन्वर्ट करता है। तो अभी हमने पहली स्लाइड में ही सारी चीज डिफाइन कर दी थी ताकि आपको चीजें बार बार दिखे तो याद भी रहे, ठीक है। थर्मिस्टर के बारे में भी डिफाइन कर दिया, थर्मोकपल के बारे में भी डिफाइन कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के बारे में भी डिफाइन कर दिया, ये रहा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर आता है, का टाइप है। तो इन चारों को समझ में आ गया, वो लोड सेल का डायग्राम है, होप समझ में आ गया होगा। कौन सा उपकरण बल को विद्युत संकेत में चेंज करता है, तो बल को हमारा लोड सेल यूज करता है, ठीक है। प्रेशर को स्ट्रेन गेज करता है, पहली स्लाइड में ही सारा लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंसर इज सुटेबल फॉर प्रोसेस टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ स्टील। अब ये चीज नहीं बताई थी, ये चीज आप जान लीजिए। कौन सा सेंसर स्टील की प्रक्रिया तापमान माप के लिए उपयोग होता है, तो हमारा थर्मोकपल ऐसा है जो स्टील की प्रक्रिया तापमान के लिए मेजर किया जाता है, ठीक है। स्टील मेजरमेंट में जो हीट तापमान मेजर करते हैं उसमें हमारा थर्मोकपल यूज होता है। सिंपल सी बात है, ये हमारा जब ये क्या मिली वोल्ट में चेंज कर रहा है, ये जो हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन का जो डिफरेंस आ रहा है, तो वो हमारा मेटल के उसका हीट तापमान में, ये हीट तापमान, हीट मेजरमेंट, ठीक है। थर्मोकपल जो होता है हमारा हीट मेजरमेंट में यूज होता है, हीट मेजरमेंट के लिए यूज होता है। अब पिछली की स्लाइड में ये डिफाइन नहीं किया था, तो ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जो थर्मोकपल होता है हमारा हीट मेजरमेंट में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द विच टेस्ट इज कंडक्टेड थ्रू द सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम से कौन सा हमारा माध्यम से कौन सी सर्किट डायरेक्ट की जाए, तो ये फिगर देख के आप समझ गए होंगे थर्मोकपल का है। अब ये कर रहा है हीट टेम्परेचर मेजरमेंट। अब टेम्परेचर देखो, लाइट लेवल कंट्रोल टेस्ट नहीं, स्पीड कंट्रोल टेस्ट नहीं, साउंड कंट्रोल टेस्ट नहीं, अब ये टेम्परेचर लिखा है। मैम आप तो हीट बोली थी, तो हीट को ही तो मेजर कर रहा है, ठीक है। हॉट जंक्शन, कोल्ड जंक्शन हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल टेस्ट है, तापमान नियंत्रण परीक्षण किया जाता है इससे। आया समझ, तो ये हमारा 236 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ रेजिस्टेंस हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर नाम से समझ में आ रहा है कि ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, प्रतिरोध आर्द्रता मापी, आर्द्रता मापी की बात कर रहा है, तो नमी मापने का काम करेगा। दोनों यहाँ पे नमी कहाँ है, नमी को मापने का कार्य करेगा। टू मेजर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर क्या करता है, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ये तो आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, और जो वनडे एग्जाम के रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन जो होते हैं हमारे स्टैटिक के, उसमें भी आता है, ठीक है। तो 237 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 238 की बात करें तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन गेज। हमने स्टार्टिंग में ही बताया आपको स्ट्रेन गेज के बारे में और इनके एप्लीकेशन के बारे में, कैसे यूज होता है हमारा और कैसे इसको यूज किया जाता है। कंप्रेशन और टेंशन का नाम आया था क्या, खिंचाव और तनाव का नाम आया था, हाँ आया था। तो स्ट्रेन गेज को किस लिए यूज करते हैं, कि ये कह रहा है स्ट्रेन गेज एप्लीकेशन, हाँ, तो जहां पे कंप्रेशन यानी खिंचाव या तनाव आए तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रेन गेज उपयोग में लाते हैं। ये स्ट्रेन गेज का हमारा ब्लॉक डायग्राम पहले ही समझाया था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है टेंशन और यहाँ पे कंप्रेशन, ठीक है, इसको समझा दिया था।
दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है एलवीडीटी का एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म बता दिया। अब यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन पूछ रहा है। हमने बताया था ये किस लिए यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए, यानी विस्थापन। विस्थापन कहीं लिखा है, हाँ यहाँ लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा 239 का। ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका डायग्राम है, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन, विच इज फंक्शनिंग एज द एक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर। अभी हमने पिछली क्लास में, अरे पिछली स्लाइड में बताया आपको कि एक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर कौन कौन से हैं और पैसिव टाइप ट्रांसड्यूसर कौन कौन से हैं। तो एक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर हमारे थर्मोकपल आते हैं। तो थर्मोकपल हमारा कैसा टाइप का है, एक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। क्लास कैसी लगी बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।